हाय, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप लोग इसकी 4 वीडियो देख चुके हैं और इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन। ठीक है, जो पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज चैप्टर से, तो आप लोग उन्हें देखने वाले हैं कि इसमें से आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस टाइप में लगभग 2 से 3 तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं थोड़ा पहले आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आए हैं 2-3 उनको करा दूंगा, प्लस जो आपको फिर मैं जितना पढ़ाऊंगा उसके प्लस कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको होमवर्क वगैरह में दिए जाएंगे। ठीक, जो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन विद्या केंद्र टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। ठीक, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो एक बार आप लोग सोचिए, आप लोग इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है 10% वार्षिक। ठीक, तो 10% वैल्यू क्या होती है, 10% बराबर 1/10। जब वृद्धि हो रही है मतलब 10 से 11। अब देखिए कहा है 3 वर्ष, तो 10 से 11। ठीक, लगातार कितनी बार होगा, 3 बार होगा। मतलब पहले साल बढ़ी 10 से 11, दूसरे साल भी 10 से 11। ठीक, और तीसरे साल भी 10 से 11। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10×100 गुणे 10, तो कितना 1000। 11 × 11 121, 121 × 11 1331। अगर हमने रेशियो निकाल लिया है, अगर 10% वृद्धि हो रही है, मतलब पहले जो पॉपुलेशन कितनी थी 10,000 थी, वो अब कितनी हो जाएगी, वो सॉरी जो पॉपुलेशन 1000 थी वो हो जाएगी 1331। लेकिन देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 जीरो दे रखा है। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है कितना। आप लोग खुद सोचो, ये जो आगे आया है ये पहले का आया है। ठीक, 1000 ये बाद का आया है। ये दोनों किस में है, अनुपात में दे रखे हैं। तो कह रखा है 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो बाद वाली जो है आपसे पूछा गया है। पहले का मान दे रखा है कितना 1, बाकी 5 जीरो, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। 1 लाख दे रखा है। तो देखिए 1000 का मान दे रखा है 1 लाख, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले का मान क्या है 1000, तो इसका मान है 1 लाख। ठीक, तो एक का मान क्या हो जाएगा 1 लाख बटे में 1000। 1 जीरो कटा, 2 जीरो, 3 जीरो, तो एक का मान क्या बचा है, एक का मान बचा है 100। ठीक, इस वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा 1331 और डबल जीरो। मतलब ये है कि 3 साल बाद उस नगर की जो जनसंख्या है कितनी हो जाएगी, तो 1,31,100 उस नगर की जनसंख्या हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे सिंपल सा सलूशन था। आपको आराम से 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 वृद्धि करनी थी और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका मैं चलिए एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आप लोगों को ये तरीका कठिन लग रहा है, सेकंड टाइप। ठीक, इसका मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए एक्स पॉपुलेशन रही होगी। ठीक, पहले साल 3 साल की बात है, तो आप तीनों बार नीचे 100 लिखिए। ठीक, अब देखिए 10% बढ़ी है, तो 100 थी कितनी हो गई 110। नेक्स्ट ईयर भी 100 थी कितनी बढ़ी है 10 बढ़ी है, और तीसरे साल भी 10 ही बढ़ी है। तो ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर आप आराम से लिख लेंगे क्या, ऊपर लिख लेंगे 100 थी 110 हो गई है, 100 थी 110 हो गई, 100 थी 100। यहाँ आपने एक्स माना है, कितना माना है, पहले एक्स रही होगी, लेकिन अब कितनी हो गई है, अब देखो नहीं यहाँ की पूछा गया। ठीक, एक्स वहाँ नहीं लिखेंगे, वहाँ का मान दे रखा है, क्योंकि एक्स किसका मान था, एक्स तो मान था किसका, पहले का। ठीक है, तो एक्स का मान हमको दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, देखिए दे रखा है, ये देखिए 1 लाख। ठीक है, तो एक्स का मान दे रखा है 1 लाख। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है आराम से, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पहले वाली संख्या लिखी जाती है। ठीक, यहाँ बाद वाली, अगर ऊपर कम रहे होते तो कम कर देते हम लोग, ज़्यादा थी ज़्यादा कर दिया। इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए आप।
ठीक है, 0 0 से कट गए, 1 0 यहाँ कट गया है। 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 11 1331, बाकी ये 0 2 0 हो गए। तो 1,31,000 आपका आंसर इस तरह से भी आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार बेसिक बता देता हूँ। जो जनसंख्या पहले वाली है यहाँ रखना है, ठीक, गुणे बट्टे में 100 बट्टे में 100 बट्टे में 100, तो बाद वाली जनसंख्या आपकी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस ऊपर क्या करना है, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। अगर 10% बढ़ रही है तो 110 हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए 10 माइनस हो रही है तो ऊपर क्या हो जाएगा 90। मान लो ऊपर क्या हो रहा है, तीसरे साल में 5% कम हो रही है तो ऊपर क्या होगा 95। ठीक है, अगर बढ़ रही है तो ऊपर जोड़ देना है, अगर घट रही है तो ऊपर घटा देना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको इस तरह से पॉपुलेशन के क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। यह मैंने जो आपको बताया है 10 से 11 10 से 11 10 से 11 वाला, उस तरीके से तो बिल्कुल ही आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या होगी। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पूर्व पूछा है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो अभी मैंने आपको बताया है फार्मूला क्या था, पहले वाला गुणे जो भी था बटे में 100 गुणे बटे में 100, ठीक, बराबर यहाँ बाद वाली पॉपुलेशन आ जाएगी। तो आप देखिए दे रखा है 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी क्या थी, तो आपसे पहले वाली पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ आप मान लीजिए फर्स्ट वाली गुणे यहाँ 100 ही रखिए। देखिए 4 बढ़ रहा है तो 100 था 104 हो गया होगा। नेक्स्ट ईयर भी 100 था, कितना बढ़ा 4 तो 104। बाद में क्या आ रही है, बाद में हो रहा है 6760। ठीक है, अब देखिए इसको 4 से आप काटिए, 4 दूनी 8 4 छंग 24, 4 दूनी 8 25 25 आ गया। ठीक है, यहाँ भी कट जाएगा 26, यहाँ 25। ठीक, अब देखिए 26 ये कट जाएगा 26 आएगा प्लस 0, फिर इसको इससे काटेंगे तो कितना 10 बढ़ जाएगा। तो 25 गुणे 25 क्या हो जाएगा, तो इसका अगर मान निकालें हम तो फर्स्ट बराबर आ जाएगा 10 गुणे 25 गुणे 25 625। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए 6250। ये जो नगर की जनसंख्या पहले थी वो जनसंख्या आ चुकी है। ठीक है, मैंने आपसे पहले बता दिया था, पहले वाला ऊपर रहेगा, पहले गुणे बटे 100 बढ़ रहा है जोड़ दो, घट रहा है घटा दो। यहाँ बढ़ रहा तो मैंने दोनों बार जोड़ दिया। ठीक, प्लस इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4% का मान क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है 1/25। देखो वृद्धि हो रही है तो क्या 25 में ऊपर बढ़ रहा होगा, 25 था कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है तो क्या हो गया 26। फिर देखिए 25 था कितना बढ़ा 1 26 हो गया। तो पहले अनुपात क्या आ रहा है 25 गुणे 25 625 और बाद का आ रहा है 676। आप खुद देखिए, मैंने आपसे बताया था ये पहले वाली पॉपुलेशन होती है, ये कौन सी, ये बाद वाली। पूछा है 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ की आबादी पूछा है, कौन सी, ये वाली पूर्व वाली। बाद वाली देखिए दे रखा है 676 का मान दिया है 6760। देखिए 676 कट जाएगा तो 1 का मान कितना आ गया 1 का मान 10, तो इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए तो 6250, तो 6250 जो है ये जनसंख्या आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो मैंने कहा था जनसंख्या आपको पहले वाली लिखना है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, गुणे अब देखिए पॉपुलेशन 100 रही होगी, 5% घटी है तो 100 से घटाइए 5 कितना बचेगा 95। नेक्स्ट ईयर देखिए 8% बढ़ी है तो 100 थी तो कितना हुआ होगा 108। ठीक, थर्ड ईयर देखिए 10% घटी है तो नीचे हम 100 ही मानेंगे, 10 घटेगी तो क्या हो जाएगा 90, बराबर हमसे यहाँ पूछा गया है। तो 1 0 कटा 2 0 1 0 2 0 फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 0 फिर 0। ठीक, देख रहे हैं 0 0। ठीक, इस 0 से ये 0,
तो आप देख रहे होंगे आराम से आपको क्या करना है। ये देखिए 5 गुणे 95 गुणे 108 गुणे 9, इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी है। पहले क्या था, 5% घटी है। देखिए मैंने 100 से 95 कर दिया है, 5 घटा दिया 100 से, नीचे आपको 100 ही लिखना है। ठीक है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी है तो 8 बढ़ा दिया है, तीसरे वर्ष 10% घटी है तो 100 था 10 घटा दिया है। ठीक, देखिए ऊपर नीचे आपको सॉल्व कर लेना है। पहले वाली पॉपुलेशन हरदम ऊपर लिखनी होती है, बाद वाली यहाँ आती है। ठीक, तो पहले वाली हमको क्या दे रखी थी, तो बाद वाली यहाँ आ जाएगी। इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें एलिगेशन रूल लगाना है, तो इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, ठीक, पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो, ध्यान दीजिएगा, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो वर्तमान जनसंख्या है वो पूछा है। इस तरह क्वेश्चन के लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, पॉपुलेशन कितनी है, 15,000। अब देखिए हमको ये नहीं दिया गया है कि क्या नहीं दिया गया है कि 15,000 में से कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये हमको नहीं दिया गया। ठीक है, दिया गया नहीं दिया गया, तो ये चीज़ हमको निकालनी होती है। 8% क्या वृद्धि हुई है, मेल बढ़े हैं और फीमेल बढ़ी हैं 10%। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बताता हूँ मैं सबसे आसान तरीका। देखिए क्या होता है। आप मान लीजिए पहली बार में सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे सारे के सारे मेल हैं, तो 15,000 का आप निकालेंगे 8%। 15,000 का 8%, देखिए कैसे निकालते हैं। 15,000 गुणे 8 बटे में 100, 2 जीरो कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 प्लस 1 जीरो ये वाला, तो 15,000 का 8% आ गया है 120, 1200। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या निकाल लिए हैं, 15,000 का 8%, तो 120 1200 आया है। ठीक, तो इस 1200 को यहाँ प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16,200। मतलब ये है, अगर 15,000 पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम क्या मान लें, मेल मान लें कि सारे के सारे जो 15,000 हैं पुरुष हैं, तो 8% वृद्धि होगी। 15,000 का 8% क्या आया है, 1200, जोड़ दे रहे हैं 15,000 में तो हो रहा है 16,200। ठीक, तो सेकंड स्टेज में हम क्या मानेंगे कि 15,000 जो है सारी की सारी फीमेल हैं, तो 15,000 निकालिए आप 10%, 1,500 आएगा, तो कितना आएगा 1,500। अब क्या करेंगे हम लोग, 15,000 में 1,500 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 16,500। ठीक, मतलब अगर 15,000 जो टोटल हैं ये सारी की सारी फीमेल हैं, तो पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए थी वहाँ की, उस नगर की, तो 16,500 होनी चाहिए थी। अब आप यहाँ देखो, ना 16,200 यहाँ लिखा है और ना 16,500 लिखा है। देखिए यहाँ दे रखा है ना आपको, देखिए, तो नगर जनसंख्या बढ़ के 16,300 हो गया है। तो आप यहाँ बीच में लिखिए 16,300, क्या लिखेंगे 16,300। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन लगाना है, मतलब बड़े से छोटा घटाना है, तो 16,500 से 16,300 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 200। यहाँ देखिए 16,300 से हम 16,200 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 100। ये देखिए 100 अनुपात 200 अनुपात 100 आ गया है। अगर 2 जीरो काट दे, 2 जीरो यहाँ, तो हमारा क्या मेल अनुपात फीमेल का अनुपात आ गया है 2:1। पूरा जोड़ ले तो 3 का मान पूरा देखिए दे रखा है 15,000। देख रहे हैं 15,000। अगर 3 से हम 15,000 को भाग कर दें तो क्या आ जाएगा 5,000। मतलब एक का मान है जो हमारा है 5,000 है, इस दो में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10,000। ठीक, एक का मान तो क्या है 5,000 है ही है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है आपका कि जो मेल हैं आगे वाले ये 10,000 हैं क्योंकि इनका मान 2 है, और फीमेल जो हैं ये हैं 5,000। ठीक, तो 5,000 में 10,000 मेल और 5,000 फीमेल है। पूछा क्या गया आपसे, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्त्रियों की संख्या कितनी आई है 5,000।
तो आप देख रहे होंगे जो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इससे सिंपल सोल्यूशन नहीं हो सकता है मेरे जानने में, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है, आप कहें तो मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। बाकी इससे सिंपल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 15,000, ठीक। मेल बढ़ रहे हैं 8% की दर से। मैंने मान लिया कि सारे के सारे मेल हैं। 15,000 निकालिए 8%, 15 8 120 तो 1200 हो जाएगा, एक जीरो बढ़ा के, ठीक। तो यहाँ 16,200 आ रहा था। प्लस फीमेल बढ़ रही है 10% की दर से। अगर हम मान लें सारी के सारी फीमेल हैं तो 15,000 10% क्या होगा, 1500 होगा। तो 15,000 प्लस 1500 16,500। यहाँ देखिए ना 16,500 है ना 16,200 है, कितना है 16,300 है। तो जो संख्या दे रखी होती है इसको बीच रखना होता है, अंतर लेना होता है। 16,500 16,300 का अंतर 200 आ रहा है, और 16,200 और 16,300 का अंतर 100 आ रहा है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया क्या कि मेल और फीमेल में अनुपात क्या है, 2:1 है, पूरा 3 है। 3 का मान कितना, 15,000। कट कर दीजिए, ठीक। देखिए कट कर दिया है, तो एक का मान 5,000। अब मेल पूछेगा तो 5 दूनी 10,000, ये पूछेगा तो 5,000। तो ये मेल है, ये फीमेल है। तो सिंपल सा देखिए आपका सोल्यूशन क्या, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5,000 आपको दिख रहा है। आराम से आपका आंसर आ गया है, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन और देखिए। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाएं बढ़ी 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। तो गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या, जो मैंने आपको अभी बताया है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन वैसे ही होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या है 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो आप देखिए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, पूर्व वाला आप यहाँ पहले लिखते हैं, ठीक। फिर बट्टे 100 होता है, यहाँ 100 होता है। बाद वाली बाद में कितनी हो गई है 4410। तो यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे आप 95, यहाँ क्या लिख देंगे 95। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ यहाँ जनसंख्या रही होगी 5%, 2 वर्ष लगातार घटी है, बाद बची है 4410। इस तरह से भी लगा सकते हैं आप लोग, या परसेंटेज वाले से भी लगा सकते हैं। उससे कैसे लगाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्या देखिए मिस्टेक हुआ है, 5 की वृद्धि दे रखा है, मतलब जो पूर्व में रही होगी, आप नीचे 100 लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे 105। फिर देखिए जो 100 रही होगी ऊपर क्या लिखेंगे 105। वर्तमान जनसंख्या 4410, यहाँ लिखेंगे 4410, ठीक। तो पूछा है 2 वर्ष पूर्व इनकी संख्या क्या थी, तो पूर्व वाली आपकी आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए कर देता हूँ मैं, काटिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ 20 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 21/20, 21/20 आ गया है। 21 इसको काटिए तो यहाँ 21 जीरो आ जाएगा। फिर 21 से काटिए तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 20 कितना 400 ऊपर जाएगा। तो पूर्व वाली क्या आ जाएगी 400 गुणे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। इसको आप लोग लगा के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है। तो 2 वर्ष पूर्व जो संख्या आपकी क्या थी, तो 4,000 थी। क्या थी 4,000, ठीक। सिंपल सा है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला देखिए, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। अगर 100 लोग हैं गांव में तो 30 शिक्षित हो गए, अशिक्षित कितने होंगे 70%, ठीक। तो गांव की कुल जनसंख्या 6,600 है, तो उसमें अशिक्षित को संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, 100 का मान क्या है 6,600 है, 2 जीरो काट दीजिए, तो 1 का मान 66 हो गया। पूछा है अशिक्षितों की संख्या, तो अशिक्षित कितने हैं 70, तो 66 गुणे 70 कर दीजिए। 7 छंग 42, 2 84, 7 छंग 42, 2 46 और 1 जीरो, तो 4,620 आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं आ रहा होगा तो सही है, देखिए आ रहा है 4,620, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है। यहाँ देखिए क्या करना है, अगर 100
छात्र वहाँ पढ़ने वाले हैं, 75 लड़के हैं बॉय, ठीक। तो लड़कियाँ कितनी होंगी, शेष होंगी। तो 100 से 75 घटा दीजिए, 25 बचा। तो 25 कौन है, फीमेल है। लड़कियों की संख्या 420 है, तो 25 का मान दिया है 420। तो एक का मान क्या होगा, 420 बटे 25। पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 100 लोग थे, ठीक। 25 बॉय हैं, ठीक। 100 माइनस 75 कर दिया मैंने, 25 क्या बची, फीमेल। 25 का मान दिया है 420। तो एक का मान क्या हो जाएगा, 420 बटे 25। ये तो एक का मान आ गया। पूछा है कितना, बॉय का, तो ऊपर 75 हो जाएगा। तो 25 तियाँ 75, गुणा कर लीजिए 420 गुणे 3 का कितना हो जाएगा, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। तो 1260 जो आ रहा है ये लड़कों की संख्या आ रही है। देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा सी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगर 100 श्रमिक हैं, ठीक है, 60% श्रमिक, अगर 100 में से कितने हो गए, 60। ये 60% हैं, ये क्या है, 30 प्लस वाले हैं, सारे 30 प्लस वाले हैं और उनमें 75% पुरुष हैं। तो 60 का 75% निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा, निकाल लीजिएगा 45। कितना, 45। शेष क्या बचेगा, 15। ये मेल हैं तो ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। शेष स्त्रियाँ हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है। ये क्या हमारा सा परसेंटेज चल रहा है, क्या चल रहा है, परसेंटेज। देखिए क्लियर कह रहा है वो, अगर यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1320 है, 1350 है, तो कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या क्या है। तो मैंने यहाँ निकाला है 45। तो 45 का मान दे रखा है 1350। 45 यहाँ होता है 135, कर लीजिएगा आप लोग। तो एक का मान आ जाएगा 30। टोटल का मान पूछा है, तो कारखाने के कुल श्रमिक, तो 100 का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, एक का मान 30 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 100 गुणे 30, मतलब 3000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है थोड़ा स्पीड ज़्यादा रही हो क्योंकि टाइम की कमी है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। जो आपको होमवर्क मिलेगा उसको सॉल्व करना है, वीडियो डेली देखते रहना है। कुछ ना समझ में आया हो तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये मुझे समझ में नहीं आया है। प्लस जो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, वो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।